कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें चार्ट बनाए केमिस्ट्री के लिए या ना बनाए, बनाए तो उसमें क्या चीज बनाए, केमिस्ट्री के चार्ट बनाने से हमको क्या फायदा होगा, नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान होगा, तो वो सारी चीज हम जान लेते हैं। तो आज की वीडियो का बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा चार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि चार्ट हम क्यों बनाएं, ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले चार्ट क्यों बनाएं, क्यों बनाने का उत्तर पहले ये देखिए, प्रैक्टिकल के नंबर कितने हैं आपके। जो आपका प्रैक्टिकल है फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, कितने नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 30 नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है कि 15 नंबर तो स्कूल के हाथ में है। स्कूल के हाथ में जैसे कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिकल की जो फाइल बनवाते हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके आधार पर आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा, 15 नंबर एग्जामिनर के हाथ में है, जो आपका वाइवा और एग्जाम लेने आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आएगा जो टीचर, उसके हाथ में केवल 15 नंबर है। और वो 15 नंबर वो भी 3 भागों में डिवाइड करेगा, आपका प्रोजेक्ट वर्क देखेगा, प्लस आपका वाइवा लेगा, ठीक है, और चार्ट देखेगा। तो इसलिए चार्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी चीज, यदि चार्ट वो ना भी, चार्ट आपने नहीं बनाया, ठीक है, आप उसके सामने पहुंच गए, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि अमोनिया बनाने की विधि बताओ, और या बोल देगा फिनॉल बनाने की विधि बताओ, फिनॉल का रासायनिक गुण बताओ, या फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का समीकरण लिख के बताओ। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, उसके दिमाग में कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यदि आप चार्ट बना के लेकर जाओगे, लाइक आपने इस तरीके का एक चार्ट बना लिया, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे चार्ट में आपने इस तरीके से आपने ये बना लिया, ठीक है, ये क्या है चार्ट का, एक सेकंड, ये वाला आपने इस तरीके का एक चार्ट बना लिया, ध्यान से समझिएगा। अब आपने चार्ट बनाया है तो सिंपल सी बात है कि उसके बारे में पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये है अमोनिया बनाने का औद्योगिक निर्माण, या आपसे मैं कहूं कि हैवर विधि, हैवर विधि से अमोनिया कैसे बनता है उसका आपने चार्ट बना लिया। अब चार्ट लेकर जैसे ही आप एग्जामिनर के सामने जाओगे, तो एग्जामिनर की हाईली पॉसिबिलिटी बनती है, और एग्जामिनर आपको इस चार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा कि बताओ भाई ये अमोनिया है, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है। आप कह दोगे सर अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। आपसे पूछेगा कि अमोनिया का अणुभार बताओ, आप बता दोगे। अमोनिया का रासायनिक गुण और आपका भौतिक गुण आपसे पूछेगा, आप बता दोगे। फिर कहोगे कि आपसे पूछेगा कि ये जो अमोनिया है इसको बनाने के लिए जो उत्प्रेरक कक्ष होता है उसमें क्या चीज उत्प्रेरक का काम करती है, तो आप तुरंत बता दोगे कि मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो आप तुरंत बताओगे कि भैया हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, उसमें हम नाइट्रोजन 1 अनुपात लेते हैं और हाइड्रोजन 3 अनुपात लेते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रहता है, 1:3 में हम मिलाते हैं, ठीक है। इसमें संघनित्र कक्ष का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो गैस जो बनती है उसको ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि इसके नीचे द्रव अमोनिया इकट्ठा हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से उत्तर दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही वो चार्ट जब बनाया होगा, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने क्लियर कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए होंगे। बात समझ में आ गई? तो चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो 15 नंबर दिलाएगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, प्रैक्टिकल की में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब चार्ट को आप, चार्ट में आप ऐसे टॉपिक को तैयार करना जिससे आपके बोर्ड की तैयारी भी हो जाए, यानी कि 70 नंबर दिलाने में भी ये हेल्प करेंगे। जैसे हैवर विधि से अमोनिया विधि, हैवर विधि से अमोनिया बनाने का ये जो सचित्र वर्णन है भैया 2024 में, यानी पिछली बार ही ये आया था, तो इसलिए सचित्र वर्णन आपका आया था। तो ये चीज आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बोर्ड परीक्षा में ये पिछले 5 सालों के पेपर आप उठाओगे, पिछले 5 साल के, यानी कि पिछले 5 साल के पेपर आप लेओगे, तो वहां पर ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। वाइवा के लिए इनको छोटे छोटे 1 लीनियर क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक लेड शीर्षकच्छ विधि होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक और विधि होती है। तो आप इसके 2-3 विधि हैं, उनको आप ढंग से कर लीजिएगा। एक का चित्र बनाना, लेकिन एग्जामिनर दोनों विधियों के बारे में पूछ लेगा आपसे, तो भैया इसकी दूसरी विधि भी है। ऐसे ही अमोनिया बनाने की भी 2 विधि हैं, एक डीकन विधि से डीकन विधि से क्लोरीन बनता है। अमोनिया बनाने की औद्योगिक निर्माण की हेबर विधि है, एक और विधि है इसकी अमोनिया बनाने की। तो आपको ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। ऐसी क्लोरीन नैनसल सेल विधि के द्वारा भी क्लोरीन बन जाता है, और एक डीकन विधि से भी क्लोरीन बन जाता है। और भी, तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए। इनके छोटे छोटे क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन, वाइवा के लिए मैं लीनियर क्वेश्चन आपको एक साथ दे दूंगा 100-150, जिनसे आपकी वाइवा की तैयारी हो जाएगी। चौथा टॉपिक है चौथा टॉपिक है आपका एथिल एमीन बनाने की विधि। अब एथिल एमीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, आपको पढ़ लोगे तो आप आसानी से बना लो। तो या फिनॉल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, यानी चित्र बनाकर ले जाओगे, सारा कुछ आप याद कर लोगे। ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया, कि फिनॉल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आप कर लोगे, तो आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। आगे 5वां है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, मैथिल अल्कोहल बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो, और कोई भी एक सेल बना सकते हो। सेल जैसे कि आप डेनियल सेल बना सकते हो, नेनसल सेल बना सकते हो, और भी कई सारे सेल हैं, वो सेल आप बना सकते हो। एसीटोन बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो। यानी कि आपको एक डायग्राम बनाओगे, जो भी चीज आप, जैसे कि एसीटोन ले लिया या कोई भी अदर यौगिक आप लोगे, तो उसका नाम, उसका सूत्र, उसका अणुभार, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उसके प्रयोग, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो चित्र बनाओगे, चित्र में सारी चीजों के आपको नाम, उसके कार्य पता होने चाहिए, कि ये क्या है, कंप्रेसर पंप है, ये क्या करती है, कि जो अमोनिया और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो उसको ऊपर आगे उत्प्रेरक कक्ष और आगे भेजती है। ये उत्प्रेरक कक्ष का काम क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या चीज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये दोनों गैसें किस अनुपात में मिलाई जाती हैं, फिर इसके बाद आगे ये जो द्रव अमोनिया है, ये कहां पर इकट्ठा हो रही है, ये संघनत्र कक्ष का काम क्या होता है, फिर आगे पहुंच गए ये सर्कुलेशन पंप क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता रहेगा, तो आप आसानी से एग्जामिनर को प्रभावित कर पाओगे, और एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको कई सारे एक चार्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ओके, चलिएगा, तो आज की वीडियो के ये टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, तो क्वेश्चंस की भी आप तैयारी कर लोगे। ठीक है, आप फिजिक्स के आपने टॉपिक नहीं देखे तो फिजिक्स के देख लीजिएगा, लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से फिजिक्स की वीडियो भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।